लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि माँ और योरी को फाइनली दामी की बॉडी मिल जाती है। अब पुलिस वाले यहाँ आते हैं और इन्हें बाहर निकालते हैं। दामी का जो फोन था वो पहाड़ी के कोने में पड़ा था। योरी उसे वहाँ से उठाती है और माँ को देते हुए कहती है कि तुम इस केस को अच्छे से संभाल लोगे। अब यहाँ हम उस दिन का सीन देखते हैं जिस दिन दामी के साथ ये सब कुछ हुआ था। असल में दामी के पीछे उस दिन वही फैशन डिजाइनर आई थी जिसके पास दामी काम किया करती थी। दामी इससे कहती है कि तुमने पहले भी मेरे कई डिजाइन चुराए हैं, लेकिन इस बार की ड्रेस मैंने अपने दादी को ध्यान में रखकर बनाई थी और उसे भी तुमने चुरा लिया। वैसे ये उसी ड्रेस की बात कर रही थी जिसे योरी ने थोड़ी देर पहले देखा था। अब डिजाइनर हंसते हुए कहती है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन जब दामी इसे सीसीटीवी फुटेज दिखाती है तो इसकी फट जाती है और ये गुस्से में इससे फोन छीनने लगती है। इसी बीच फोन पत्थरों के बीच गिर जाता है और ये डिजाइनर दामी को ऊपर से धक्का दे देती है। इसी वजह से इसकी मौत हो जाती है। अब सीन प्रेजेंट में आता है। यहाँ माँ वापस से होटल में आता है और इस डिजाइनर को अरेस्ट करवा देता है। जिसके बाद ये जैसे ही होटल से घर जाने को निकलता है, ये देखता है कि इसकी दादी बाहर किसी के साथ है। ये इनसे कुछ कहता ये वहाँ से चली जाती है। इसे लगता है कि शायद इसे कोई वहम हुआ है, लेकिन फिर भी ये उन्हें कॉल करके पूछ ही लेता है, जिसपे दादी कहती है कि वो तो घर पर हैं, तुम्हें कोई वहम हुआ होगा। अब फोन रखने से पहले ये इससे कहती है कि आज कुछ भी हो जाए पानी के पास मत जाना, जिसपे ये ठीक है बोलकर कॉल रख देता है। वहीं जो मिस्टर कांग होता है ये अपनी माँ से पूछता है कि आज कोई आपसे मिलने आया था क्या, लेकिन ये इस चीज का कोई जवाब नहीं देती और बातों को टाल देती है। अब रात में माँ योरी के बारे में सोचता है कि आखिर उसने गिरते वक्त मेरा हाथ क्यों नहीं पकड़ा। यही सब बातें सोचते हुए ये सो जाता है। दूसरी तरफ योरी भी माँ के बारे में ही सोच रही थी। अब नेक्स्ट डे योरी की दादी योरी से कांगमिन से शादी करने को कहती हैं, जिसपे योरी कहती है कि हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, मैं उससे शादी नहीं कर सकती। इस बात पर दादी इससे कहती है कि 2 महीने में तुमने अगर शादी नहीं की तो होटल को भूल जाना, तुम्हें लेकर अफवाह बहुत ज्यादा बढ़ गई है और इस चीज का असर होटल पर पड़ रहा है। तुम शादी कर लोगी तो अफवाहें भी खत्म हो जाएंगी। वहीं कांगमिन भी अब सोल आ गया था, जहाँ ये योरी की दादी से मिलता है और इनसे कहता है कि अभी योरी को थोड़ा टाइम दीजिए। ये दोनों थोड़ा बातें करते हैं और योरी के पास जाते हैं ताकि ये साथ में डिनर कर सकें, लेकिन इन्हें पता चलता है कि योरी थोड़ी देर पहले ही ऑफिस से निकल गई है। अब शाम को कांगमिन अपने पास्ट के बारे में सोचता है, जहाँ उसे एक दिन पता चलता है कि वो अपनी माँ का असली बेटा नहीं है, बल्कि उसे अडॉप्ट किया गया है क्योंकि उसकी माँ का कोई बच्चा नहीं हो रहा था। कुछ सालों बाद अचानक से उसकी माँ प्रेग्नेंट हो जाती है। इस वजह से उन्होंने कांगमिन को यूएस भेज दिया। ये सारी बातें उसी के घर पे बैठकर 2 औरतें कर रही थी और कांगमिन बाहर खड़ा बातों को सुन रहा था। तभी पीछे से योरी इसके कान को बंद कर देती है, जिसके बाद ये इसका हाथ पकड़कर इसे बाहर ले आती है। उसी दिन से ये दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है, जहाँ माँ के डिपार्टमेंट में क्रिमिनल डिपार्टमेंट की प्रोसिक्यूटर इन का ट्रांसफर हुआ था। अब ये जो प्रोसिक्यूटर इन थी वो माँ के पीछे पागल थी, जिस वजह से पूरे ऑफिस में माँ इससे बचकर भाग रहा था। अब अगले दिन हारी मिस्टर पार्क से मिलने जेल जाती है। पार्क इसे अपने बातों में फंसाकर कहता है कि मैं जैसे ही जेल से बाहर आऊंगा तो हम दोनों मिलकर योरी की कंपनी को छीन लेंगे। अब ये इसकी बातों में आ जाती है। अब जब ये होटल में जाती है तो सामने इसे योरी दिखती है। ये इससे पूछती है कि क्या तुम्हें अभी भूत दिखते हैं, क्योंकि तुम उस लाश के पास सबसे पहले पहुंची थी, तुम्हारे बारे में अफवाहें उड़ रही हैं। अगर मैं ये साबित कर दूं कि तुम अब तक ठीक नहीं हुई हो तो दादी ये कंपनी तुम्हें कभी नहीं देंगी। जिसपे योरी बिना कुछ बोले यहाँ से चली जाती है। रात में योरी काफी उदास थी। ये सोचती है कि कैसे दादी ने मुझे ठीक करने के लिए कितने सारे रिचुअल्स करवाए थे, लेकिन मैंने उनसे झूठ बोला कि अब मुझे कोई आत्माएं नहीं दिखती। वैसे यहाँ हम देखते हैं कि योरी एक लड़के की आत्मा को हर वक्त देखती थी और ये आत्मा उस वक्त भी थी जिस वक्त इसकी सगाई टूटी थी। इधर माँ को पता चलता है कि दामी के केस से उसे हटा दिया गया है और साथ ही इसका ट्रांसफर भी कर दिया गया था। इसी वजह से ये अपने कलीग के साथ पीने आ जाता है। ये तीनों बैठकर पी ही रहे थे कि तभी माँ को बगल वाले टेबल पर योरी दिखती है। इसने बहुत ज्यादा पी रखी थी। जब ये माँ को देखती है तो ये चिल्लाकर कहती है कि तुम्हारे साथ तो मैंने बेड शेयर किया था। इस बात पर माँ थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। अब ये तीनों योरी के साथ बैठकर पीने लगते हैं। क्योंकि ये थोड़ा उदास थी, योरी ने अपने ग्लव्स भी निकाल दिए थे। धीरे धीरे ये कुछ ज्यादा ही पी लेती है। माँ जब इसे पीने से मना करता है तो योरी इसकी शर्ट पकड़कर इस पे खूब चिल्लाती है, जिस वजह से इसकी शर्ट फट जाती है। और अब हम सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ योरी अपने घर पर थी और इसके हाथ में माँ के शर्ट का टुकड़ा होता है। तो ये तुरंत ही माँ को कॉल करती है और इससे माफी मांगती है। ये कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक शर्ट ऑर्डर कर दी है। अब माँ अपने कलीग के साथ शर्ट देखता है
जो कि बहुत ज्यादा महंगी थी। माँ ये शर्ट लेकर योरी के ऑफिस में जाता है ताकि ये इसे वापस कर सके, लेकिन योरी यहाँ नहीं होती। योरी की सेक्रेटरी इससे कहती है आप इसे खुद ही वापस कर दीजिएगा, मैं इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती। अब रात में माँ योरी के घर पहुँचता है। वहीं अंदर योरी अपने ग्लव्स को खोज रही थी। इसे बेल की आवाज आती है, जहाँ ये देखती है कि बाहर माँ आया है। ये इससे कहता है कि मैं ये शर्ट नहीं ले सकता, तो तुम इसे वापस ले लो। जिस पे योरी कहती है कि शर्ट को बाहर ही रख दो। माँ ठीक ऐसा ही करता है, लेकिन तभी ये कहता है कि तुम्हारे ग्लव्स मेरे पास हैं। अब ये बात सुनकर योरी काफी चौंक जाती है और अब फाइनली इसे पिछले रात का किया गया कांड याद आता है। असल में हुआ ये था कि ज्यादा पीने के बाद योरी सड़क के किनारे आ गई थी और तभी सामने से गाड़ी आ जाती है। इसे बचाने के लिए माँ इसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है और इसे लेकर अपनी गाड़ी में आ जाता है, जहाँ ये इससे उसके घर का लोकेशन लेता है और इसे घर छोड़ आता है। अब सारी चीजें याद आने के बाद योरी जल्दी से माँ को घर के अंदर बुलाती है ताकि ये चेक कर सके कि इसे भूत तो नहीं न दिख रहे हैं। अंदर आने के बाद ये दोनों कुछ बातें करते हैं। योरी बार बार इससे ये कंफर्म करना चाह रही थी कि इसने अब तक कुछ अजीब तो नहीं देखा। तभी माँ इससे कहता है कि तुम्हारे पीछे जो बच्चा खड़ा है वो यहाँ क्या कर रहा है। योरी पीछे देखती है और इसकी फट जाती है क्योंकि यह एक आत्मा होती है। ये माँ से झूठ कहती है कि ये बच्चा मेरे पड़ोसी का बच्चा है, मैं इसके साथ खेलती हूँ। तभी ये बच्चा वहाँ से गायब हो जाता है। योरी माँ से घर जाने को कहती है। तभी अजीब सी आवाज आने लगती है। माँ को लगता है कि घर में चोर घुस आया है, तो ये योरी को लेकर एक रूम में छिप जाता है और तभी बाहर से कुछ खुलने की आवाज आती है। ये जल्दी से रूम से बाहर आता है और ये देखता है कि वो बच्चा तेजी से भागते हुए वहाँ से गायब हो गया। अब योरी इन सब चीजों से थोड़ा डर जाती है और इससे कहती है कि अब तुम्हें घर जाना चाहिए। माँ इससे माफी मांगता है और घर के लिए निकलता है। थोड़ी देर में ही ये अपने घर पहुंच चुका था। जैसे ही ये सोने जाता है, इसे बाहर टीवी चलने की आवाज आती है। बाहर आके ये देखता है तो इसे वही छोटा बच्चा दिखाई देता है। अब ये चीज देख माँ डर कर पूरे घर में ही भागने लगता है और भागते हुए घर से बाहर आता है और योरी को कॉल करता है। योरी जल्दी से माँ के घर पर आती है। माँ घर के बाहर ही बैठा था। योरी बैग से दारू निकालती है और इसे पीने को देती है। ये इससे कहती है कि सच जानने से पहले थोड़ा पी लो, क्योंकि होश में रहोगे तो बेहोश हो जाओगे। माँ इसकी बात मानकर दारू पी लेता है और योरी इससे बताती है कि वो बच्चा इंसान नहीं है बल्कि भूत है। अब ये बात सुनकर ये डरकर बेहोश हो जाता है। जब इसे होश आता है तो योरी इसे बहुत समझाती है, तो ये हिम्मत कर योरी के साथ अपने घर में आता है और ये दोनों हर तरफ बच्चे को खोजने लगते हैं, लेकिन बच्चा यहाँ से गायब होता है। तभी योरी कहती है कि बच्चों की आत्मा ज्यादातर कंधों पर होती है और तभी माँ की नजर मिरर पर जाती है। मिरर में देखते ही इसकी चीख निकल जाती है क्योंकि वो बच्चा इसके कंधे पर लटका होता है। ये चिल्लाते हुए पूरे घर में भागने लगता है। योरी इसे रोकते हुए कहती है कि बच्चा कंधे से उतर गया है तो तुम नॉर्मल हो जाओ। अब वो बच्चा इन दोनों के पास आता है और इन्हें अपनी बॉडी की लोकेशन बताता है। माँ और योरी उस जगह पहुँचते हैं जहाँ एक कार एक्सीडेंट हुआ था। अंदर जो बच्चे के डैड थे वो अभी भी जिंदा थे। अब तक माँ ने पुलिस और एम्बुलेंस को भी बुला लिया था। यहाँ जो बच्चा था उसकी डेथ हो गई थी। तभी बच्चे की आत्मा टॉय की तरफ इशारा करती है और योरी कार के अंदर झाँकती है, जहाँ इसे एक छोटी सी बच्ची मिलती है जो कि अभी भी जिंदा होती है। फाइनली इन दोनों को हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है और इस बच्चे की आत्मा भी अब गायब हो जाती है। जिसके बाद माँ योरी से पूछता है कि तुम्हें आत्माएं कब से दिखती हैं, जिसपे योरी बताती है कि जब मैं कॉलेज में थी तो एक यॉट पर मेरे साथ एक एक्सीडेंट हुआ था जहाँ मैं पानी में गिर गई थी और मुझे बचाने मेरा फ्रेंड जीवान पानी में कूदा था। मैं तो बच गई लेकिन जीवान नहीं बच पाया। अब उस दिन जब योरी को सबने पानी से बाहर निकाला था तब हम योरी के गले में एक नेकलेस को देखते हैं और यही सेम नेकलेस कांगमिन के पास भी होता है। अब ये बताती है कि उस दिन के बाद से मुझे जीवान की आत्मा दिखाई देने लगी और उस दिन से मैं जिसे भी छूती उसे भी आत्माएं दिखने लगती। धीरे धीरे सारे लोग मुझसे दूर होते गए, लेकिन ये कहती है कि फिर भी मैं बहुत खुश हूँ। माँ इससे पूछता है कि तुमने मुझसे पहले जिसको छुआ था उन लोगों को क्या अभी भूत दिखते हैं, जिसपे ये कहती है कि नहीं, 1 महीने बाद वो लोग ठीक हो गए, लेकिन उन्होंने अगर मुझे फिर से छुआ तो उन्हें भूत दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। अब माँ इसका हाथ फिर से पकड़ता है और इससे कहता है कि तुमने बहुत कुछ झेला है, मैंने तुम्हें गलत समझा। जिसपे योरी कहती है कि अच्छा यही होगा कि हम अब ना मिलें ताकि तुम फिर से नॉर्मल हो सको। जिसके बाद ये दोनों अपने अपने घर लौट जाते हैं। तभी रात में माँ को बहुत सी आत्माएं परेशान करती हैं, लेकिन ये किसी तरह उनसे निपटता है और पूरी रात जागकर ये सुबह जल्दी से ऑफिस पहुंचता है। ऑफिस में आने के बाद इसे यहाँ भी भूत दिखाई देते हैं। धीरे धीरे 1 हफ्ता गुजर जाता है
और माँ बहुत ज्यादा ही परेशान हो जाता है। फिर जाके एक दिन ये रात में योरी को कॉल करता है, लेकिन योरी को इससे दूर रहना था तो ये इसका कॉल नहीं उठाती। डर के मारे ये योरी के घर आ जाता है। योरी इससे बताती है कि अगर तुमने अपना डर उन्हें नहीं दिखाया तो वो तुम्हें डरा नहीं पाएंगे, उनके सामने बिल्कुल नॉर्मल रहना। जिसके बाद माँ ठीक ऐसा ही करता है और योरी की ये बात सच हो जाती है। अब माँ चैन से सो सकता था। नेक्स्ट डे से ही योरी इसके साथ कॉल पर रहने लगी थी ताकि इसे अकेला फील ना हो। अब 28 दिन गुजर जाते हैं, बचता है तो सिर्फ एक दिन। इसी खुशी में माँ योरी को थैंक्स बोलता है। योरी इससे कहती है कि कल तुम नॉर्मल हो जाओगे, जिसके बाद अच्छा यही होगा कि हम दोनों कभी ना मिले, वरना तुम फिर से परेशान हो जाओगे। अब अगले दिन योरी की बहन हारी को पता चलता है कि कांगमिन योरी को पसंद करता है। ये बात सुन ये थोड़ा चौंक जाती है और गुस्से में पार्क से मिलने जेल चली जाती है। ये इससे कहती है कि तुम्हें पकड़वाने में मेरी बहन का हाथ है। उस वक्त उसी ने माँ को खबर दी थी क्योंकि शायद उसे अब भी भूत दिखते हैं, जिसपे गुस्से में पार्क कहता है कि जेल से बाहर आने के बाद मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अब यहाँ हारी पार्क से एक हेल्प मांगती है जिसमें ये कहती है कि जेल से बाहर आने के बाद तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि योरी को होटल ना मिले। ये डील पार्क को काफी पसंद आती है और ये इसके लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन ही माँ को पता चलता है कि पार्क अब जेल से छूटने वाला है तो ये गुस्से में पगला जाता है क्योंकि इसे जेल में डलवाने के लिए माँ ने बहुत मेहनत की थी, लेकिन उसके अमीर बाप ने उसे निकलवा ही लिया। अगले दिन ही पार्क जेल से रिहा हो जाता है। माँ गुस्से में इससे कहता है कि जल्द ही तुझे मैं फिर से जेल में डाल दूंगा। इस बात पर पार्क इसके पास आके कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी कमजोरी योरी है। अब योरी का नाम सुनते ही माँ थोड़ा चौंक जाता है और इससे पूछता है कि योरी इस केस में कहाँ से आ गई, लेकिन पार्क हंसते हुए यहाँ से चला जाता है। रात में माँ योरी के घर आता है, लेकिन योरी यहाँ नहीं होती। वहीं योरी होटल से अपने घर के लिए निकलती है। ये घर पहुँचती उससे पहले ही योरी का किडनैप हो जाता है। इधर माँ को जब योरी नहीं मिलती तो वो अपने घर आ जाता है। घर पर इसकी दादी आई हुई थी। ये दोनों लोग खाना खाते हैं, तभी ये दादी से बताता है कि जेजू आइलैंड पर मैं पानी में गिर गया था, लेकिन आपने बाद में बताया कि मुझे पानी से दूर रहना है। अब दादी ये बात सुनते ही घबरा जाती हैं। जिसके बाद माँ इनसे ये भी पूछता है कि आप हर वक्त जिस ईयर ऑफ द ब्लैक मंकी की बात करती हैं, क्या वो बात आपको ज्योतिष ने बताई थी? इसकी बातें सुनकर दादी हैरानी से इससे पूछती हैं कि क्या तुम उस टाइम जन्मी किसी लड़की को डेट कर रहे हो? जिसपे माँ कहता है कि मैं किसी को डेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उस साल में ऐसा क्या है जो आप बार बार मुझे मना करती हो? अब दादी इससे बताती है कि वो साल तुम्हारे लिए शुभ नहीं है, तो याद रखना ऐसी लड़कियों से दूर रहना। साथ ही ये इससे ये भी कहती हैं कि आज रात कुछ भी हो जाए तुम घर से बाहर नहीं जाओगे। इस बात पर माँ हंसते हुए कहता है कि मैं कहीं नहीं जाने वाला। अब कुछ देर बाद माँ ये नोटिस करता है कि उसके घर में एक भी भूत नहीं है। इसे लगता है कि शायद दादी के आने से सारे भूत भाग गए। ये योरी को फिर से कॉल करता है, लेकिन उसका फोन बंद जा रहा था। घबराते हुए माँ घर से बाहर आता है, लेकिन दादी इसे पीटते हुए वापस से घर में ले आती हैं। ये एक बार और इसे घर से बाहर जाने से मना करती हैं। दूसरी तरफ योरी चेयर से बंधी हुई होती है और इसका किडनैप पार्क नहीं किया था क्योंकि योरी ने पुलिस को बॉडी के बारे में बता दिया था। ये इससे कहता है कि हारी ने मुझे बताया है कि तुम्हें भूत दिखाई देते हैं। साथ ही ये कहता है कि हारी ने मुझे ये भी बताया है कि ऐसा कोई सबूत लाओ जिससे कि वो साबित कर सके कि तुम्हें भूत दिखते हैं, ताकि वो कंपनी तुमसे छीन ले। यहाँ पार्क का प्लान तो कुछ और ही था। ये योरी को नशे का इंजेक्शन लगाकर मीडिया को बुलाने वाला था ताकि इसकी बहुत ज्यादा बदनामी हो जाए और इस वजह से योरी खुद ही कंपनी को छोड़ देगी। अब योरी किसी तरह अपना हाथ खोल लेती है और जैसे ही गुंडे इसको इंजेक्शन लगाने जाते हैं ये उन लोगों से बच जाती है। तभी पीछे से एक गुंडा इसे इंजेक्शन लगाता उसी वक्त बाहर किसी के पीटने की आवाज आती है और ये कोई और नहीं बल्कि माँ होता है। यानी कि माँ यहाँ पहुँच चुका था। असल में हुआ ये था कि दादी के मना करने के बाद माँ नहाने के लिए चला जाता है। जब ये मिरर की तरफ देखता है तो यहाँ एक भूत इसे योरी की किडनैपिंग के बारे में बताता है। साथ ही ये भूत इसे लोकेशन भी बताता है। उसी की हेल्प से माँ योरी के पास पहुँच जाता है। ये यहाँ सबसे लड़ता है और योरी के साथ गाड़ी की तरफ भागता है, लेकिन माँ के गाड़ी में बैठने से पहले ही पार्क इसे अपनी गाड़ी से उड़ा देता है। योरी ये नजारा देख काफी डर जाती है। अब तक यहाँ पुलिस वाले भी आ चुके थे। ये जल्दी से पार्क को अरेस्ट करते हैं और माँ को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल आते ही माँ की सांसें रुक जाती हैं। डॉक्टर्स इसे होश में लाने के लिए बहुत ट्राई करते हैं। योरी रोते हुए हॉस्पिटल के बाहर बैठ जाती है और खुद को ब्लेम करने लगती है। साथ ही ये बहुत ज्यादा रो रही थी। कुछ देर बाद माँ इसके सामने आता है। इसे देखकर रोते हुए ये कहती है कि आज मेरी वजह से तुम मारे गए
और मेरे सामने भूत बनकर खड़े हो। ये इसे पकड़कर बहुत तेज तेज से रोने लगती है और इसी के साथ 4th एपिसोड खत्म हो जाता है।